अस्सलाम अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल में चिनार कोचिंग क्लासेस। आज का हम सेट थ्योरी का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। जिसने अभी फर्स्ट लेक्चर हमारा नहीं देखा वो जाइए और फर्स्ट लेक्चर देखिए, तभी आपको सेकंड लेक्चर सेट थ्योरी का समझ आने वाला है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकली सेट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिकली सेट्स। मैथमेटिकली सेट्स बेसिकली होता क्या है वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें मेरी थोड़ी सी एक जगह गलती हुई, गलती नहीं एक्चुअली मैं उसमें भूल चुका था। मेरा वहां पर एक्चुअली में कहना था लेस देन एंड इक्वल्स, लेस देन एंड इक्वल्स। मैंने वहां पर लेस देन कहा मगर इक्वल्स टू में भूल गया। पहले मैं उस एग्जांपल को आपको समझाऊंगा। वहां पर बेसिकली ऐसे था, मैंने कोई सेट लिया, वो कौन सा सेट लिया है? नेचुरल नंबर्स का। मैं बोल रहा हूं मैं कोई सेट ले रहा हूं नेचुरल नंबर्स, मगर लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, 5 से छोटा मगर बराबर 5 था। वो मुझे बताना था वहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ वो सेट बनता था। लेस देन एंड इक्वल्स टू की निशानी हम इस तरह कुछ दिखाते हैं। लेस देन एंड इक्वल्स की निशानी हम कुछ इस तरह दिखाते हैं। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। जो ये फॉर्म इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? टेबुलर। इसी का दूसरा नाम भी है, उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसका तीसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं हम लिस्टिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग फॉर्म। तो आज हम इससे आगे बढ़ने वाले। आज जो हमारा टॉपिक है, मैथमेटिकली सेट्स। मैथमेटिकल सेट्स। अब ये मैथमेटिकल सेट्स क्या होता है? ये मैथमेटिकली हमें दिखाना होता है कि कौन सेट हम दिखा सकते हैं, कौन नहीं दिखा सकते। वो हमें किसके थ्रू दिखाना होता है? मैथमेटिकली। जो हम इससे पहले दिखाते थे उसमें हम क्या काम करते थे? उसमें हम सीधे इधर एक लिख जाते थे। मगर इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें मैथमेटिकली दिखाना है। पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जिसका कोई शुमार नहीं हो, जो हम गिन नहीं सकते, उतने नंबर होते हैं वो। नेचुरल नंबर हम डिनोट किससे करते हैं? यहां पे मैं लिखता हूं डिनोटेड बाय n। किसे हम डिनोट करते हैं? n के साथ। ये कौन सा वाला है? ये है नेचुरल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर्स को हम कैसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये मैं कोई सेट ले रहा हूं नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 ऐसे ही सो ऑन। ये आगे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि हम इसको गिन नहीं सकते, उतने नंबर ये होते हैं। अगर हम पूरे लाइफ पे गिनने पड़ेंगे ना तो भी ये खत्म नहीं होगा, तब भी ये खत्म नहीं होगा। ये कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह। अब इसके बाद आता है इसका दूसरा, उसको बोलते हैं होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होता है जो हम किससे डिनोट करते हैं? W से। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 1 से। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 0 से। यहां पे मैं लिख रहा हूं डिनोटेड बाय W। ये किससे हम डिनोट करते हैं? W के साथ। अब इस वाले को हम रिप्रेजेंट के जो रोस्टर फॉर्म है उसमें हम कैसे दिखा सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं?
अब मैं यहां पर कोई सेट ले रहा हूं 0 1 2 3, ये भी आगे बढ़ता ही जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा। ये वाले नंबर भी कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक। अब इसके बाद कौन सा वाला नंबर आ रहा है? इसके बाद जो आ रहा है वो है इंटीजर्स। जो ये इंटीजर्स है, ये ज्यादातर मुझे लगता है सेट में यही आते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर। यहां पर आप लिख सकते हो इसमें सेट ऑफ और इसमें भी सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। अब ये जो ये सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स है, ये किसे हम डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय Z। किसके साथ? Z के साथ ये हम डिनोट करते हैं। अब ये इंटीजर वाले नंबर कौन से होते हैं? क्या हम इसको रिप्रेजेंट रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा? बिल्कुल हम इसको दिखा सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखा सकते हैं वो देखो, कर्ली ब्रेसेस, पहले मुझे लेना है 1 2 3 डॉट 3 ही लेने होते। आप फेसबुक की तरह डॉट 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 डालते नहीं जाना, 3 डॉट इतने काफी होते हैं। पता चल जाता है उसको, जो देखता है उसको पता चल जाता है ना ये कह रहा है कि इसके आगे भी नंबर है। आप मैंने ये 3 डॉट पहले क्यों डाले? देखो क्यों डाले। मैं यहां से ले रहा हूं -3 -2 -1, तो दैट मीन्स जो ये माइनस वाले नंबर है, नीचे जा रहे हैं नंबर है, ये भी माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद जो आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1 2 और 3। ये इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। इसे कहते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स। डिनोट किसे करते हैं? Z के साथ। अगर अब आपको पता नहीं है ये नंबर सिस्टम क्या होता है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? जो 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये वाले नंबर सारे लग उसी में से आते हैं। असली ये स्टार्ट 6th क्लास से होते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर वहीं से स्टार्ट होते हैं। मगर अब जो हमारा टॉपिक है वो है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ। किसके साथ? क्यू के साथ। अब अगर कहीं लिखा होगा क्यू प्लस, दैट मीन्स आपको खाली पॉजिटिव वाले नंबर लेने। कौन से वाले नंबर लेने? पॉजिटिव वाले। अगर Z प्लस, Z का मतलब क्या होता है? Z हम किससे डिनोट करते हैं? Z इंटीजर की, जिसे हम इंटीजर दिखाते हैं। अगर Z प्लस है तो इसका मतलब क्या है? आपको खाली कौन से वाले नंबर लेने? पॉजिटिव वाले नंबर। वो पॉजिटिव वाले बेसिकली नेचुरल नंबर ही होते हैं, तो वो लेना है। अब एक बात आपको याद रखनी है रेशनल नंबर में, कि रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। आप अगर क्यों, तो देखिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं 2/7 से लेके 5/3 तक मुझे रेशनल नंबर्स निकाल के दीजिए, तो कितने रेशनल नंबर ला सकते हैं? तो हम कहते हैं लातेदाद रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। अब दैट इज वाई, जो इसकी वजह यही है कि हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं किसमें? रोस्टर फॉर्म में। आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो होते हैं वो कौन से वाले नंबर हैं? वो 2 तरह के नंबर होते हैं। ये तो बेसिकली डेसिमल वाले नंबर होते हैं। अब ये डिनोट हम किससे करते हैं? यहां पे लिख रहा हूं मैं, डिनोटेड बाय T। किसके साथ करते हैं डिनोट? T के साथ। इरेशनल नंबर्स को भी हम किस में नहीं दिखा सकते? रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। किसमें? रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। अब ये थे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इसके बाद कौन किसकी बारी आ रही है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ
रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है और डिनोट किससे करते हैं? यहां पे मैं लिख सकता हूं डिनोटेड बाय आर, या हम सीधे आर के साथ दिखाते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स बेसिकली जिस तरह हमारे ऑफिस में कोई बास होता है, उसी तरह रियल नंबर भी एक बड़ा नंबर है। ये सब जो भी नंबर हमने अभी तक पढ़े, कहां से लेके होल नेचुरल नंबर से लेके बराबर इरेशनल नंबर, वो किसके पीछे आ रहे हैं? वो रियल नंबर, वही बनाते हैं रियल नंबर्स को। आप अगर मैं एग्जांपल करूं ऑफिस की, ऑफिस में जब एम्प्लॉय हो गए तभी तो बॉस है, तभी तो जो बॉस होगा वो तभी है। उसी तरह अगर ये नंबर नहीं होते तो रियल नंबर कहां से आता था? नहीं आता था ना। तो जितने भी नंबर 0, 1/2, 1, 4, 5.25, ये सारे नंबर, ये कौन से वाले नंबर बनाते हैं? ये बनाते हैं रियल नंबर। ये पूरे नंबर किस में आते हैं? रियल नंबर्स। अब बात रहती है कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, नहीं कर सकते। ये तीन वाले नंबर अभी तक मैंने कहे नेचुरल, इरेशनल और रियल नंबर, ये तीनों नंबर को हम नहीं दिखा सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्यों नहीं दिखा सकते? वो मैंने रीजन बताया है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के नंबर्स होते हैं, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? ये डिनोट किससे हम करते हैं? आर के साथ। रियल नंबर्स को भी हम नहीं दिखा सकते हैं, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है नंबर सिस्टम में, तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं, फिर भी आप 9th का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो पढ़ना जरूर। यहां पर मैं आइडिया देता हूं कि बेस के लिए क्या होता है। देखिए मसलन तौर पर रियल नंबर, रियल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल। आप पता है विदाउट डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट के बगैर वाले नंबर, ये वाले, इसके बगैर वाले नंबर, ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल कहते हैं। इसके बगैर वाले नंबर वो किस में आते हैं? इस वाले में। और दूसरा होता है इसमें विद डेसिमल्स, विद डेसिमल, विद डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल, विद डेसिमल। ये इसमें दो तरह के नंबर होते हैं। अब विदाउट डेसिमल में कौन से नंबर होते हैं? बेसिकली इसमें इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स अब क्या होता है? ये एक नंबर लाइन है। क्या है? नंबर लाइन। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये 0 है, ये 0 है। ये बात याद रखना, अगर आपको किसी ने कहा 0 पॉजिटिव या नेगेटिव है, ना तो ये नेगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव, ये क्या है? ये न्यूट्रल है, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं। जो नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे दाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। जो हमारे राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ, उसे हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। यहां पर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। यहां से कौन आएगा? -1, -2, -3, -4, ये भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो यहां से लेके 1 से लेके ये वाले नंबर, इन वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। इनका दूसरा नाम है, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नंबर। क्या बोलते हैं? काउंटेबल। इसका और एक नाम है जिससे हम सब जानते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये कहां से होते हैं स्टार्ट? 1 से लेके। नेचुरल नंबर का और एक नाम है पॉजिटिव नंबर, काउंटेबल नंबर, नेचुरल नंबर। ये कहां से? 1 से। अगर मैं आप इसमें 0 को भी जोड़ दूं, 0 को भी जोड़ दूं, तो ये कौन से वाले नंबर बनाएंगे? इस वाले नंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। कौन बनाते हैं? होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट हो। अब ये वाले जो नंबर हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव।
नेगेटिव नंबर। अब जो ये नेगेटिव वाले नंबर है, नेगेटिव वाले नंबर ये सारे, अब ये पूरी जो लाइन है, इस पूरी लाइन को अब मैं ले रहा हूं यहां से लेके यहां तक, इस पूरे वाले लाइन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। आ गया समझ? ये होते हैं इंटीजर्स, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, इसी तरह होते हैं होल नंबर्स। इसमें जो विदाउट डेसिमल्स में ये तीन। अब जो हमें पढ़ना है कि रियल नंबर में अभी तक हमने पढ़ा विदाउट डेसिमल्स, तो वो कौन से थे? इंटीजर्स, वो मैंने पढ़ाया। अब हम पढ़ने रियल नंबर में विद डेसिमल्स। विदाउट डेसिमल्स हमने पढ़ा है, आप खाली हमें पढ़ना है विद डेसिमल्स। मैंने आपको कहा था रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया, अब हम लास्ट वाला पढ़ लेंगे। उस नंबर विद डेसिमल, विद डेसिमल नंबर। अब विद डेसिमल नंबर, इसमें तीन तरह के नंबर होते हैं। कितने तरह के नंबर होते हैं? तीन किस्म के नंबर होते हैं इसमें, तीन किस्में। जो पहली किस्म होती है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर जो खत्म हो जाएगा, वो नंबर जो खत्म हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। शॉर्ट में नंबर लिखता हुआ टर्मिनेटिंग नंबर। अब कौन सा नंबर है? जो नंबर खत्म हो जाएगा। मसलन तौर पर मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा 5.25। 5.25 जो ये एग्जांपल है, इस वाले को मैं खत्म कर सकता हूं, इस वाले नंबर को मैं खत्म कर सकता हूं। कैसे खत्म हम करेंगे? ये हमने पढ़ा था 9th के चैप्टर में नंबर सिस्टम में कि हम डेसिमल्स वाले नंबर को कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इस वाले नंबर को क्या कहते हैं हम? टर्मिनेटिंग, जिस नंबर को हम खत्म कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ा है 9th के क्लास में। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पहले जाइए और 9th क्लास का पहला चैप्टर फिर से अच्छी तरीके से पढ़िए, उसका एक क्लियर हो जाएगा। या तो जो ऑफलाइन बेस्ड था मेरा, उन लोगों को मैंने सही से पढ़ाया, उनसे काफी लेना। आप सेकंड वाला नंबर कौन सा होता है? सेकंड वाला इसमें होता है, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा वाला नंबर होता है? इसमें और एक चीज होती है, उसको बोलते हैं हम रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एक तो जो खत्म नहीं हो जा रहा है, जो खत्म नहीं हो रहा है वो नंबर, और जो रिपीट हो रहा हो। मसलन तौर पर 1.121212 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये ना, इस वाले नंबर को भी हम खत्म कर सकते हैं, इस वाले नंबर को भी हम खत्म कर सकते हैं। इससे इस वाले नंबर को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, इस नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इन शॉर्ट में मैं इसमें लिख सकता हूं 1 2 बार। अब ये लाइन जो ऊपर मैंने डाली, इसका नाम है बार, इसका नाम है बार। अब ये बार से क्या होता है? बार से होता यूं है कि हम ये नंबर जितने डिजिट के ऊपर ये लाइन आएगी, दैट मीन्स वो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो डिजिट रिपीट हो। मैंने यहाँ पर 1 और 2 के ऊपर ये बार डाला है, दैट मीन्स 1 और 2 रिपीट हो रहा है। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको एक ही डिजिट के ऊपर डालना है। अगर 3 रिपीट हो रहा है तो 3 डिजिट के ऊपर। आया समझ? इस वाले लाइन क्या कहते हैं? बार। इससे हम इन शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब इससे समझ आता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है इसके बाद। ये कौन सा वाला था? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस वाले नंबर को भी हम दिखा सकते, खत्म कर सकते हैं। इसमें और तरह का एक नंबर होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। ना ये नंबर खत्म हो रहा है, ना ये नंबर रिपीट हो रहा है। इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? जो ये वाला नंबर है, जो ना खत्म हो ना रिपीट हो। मसलन तौर पर ऐसे एग्जांपल 1 2 1.1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाए, ना तो ये रिपीट हो रहे ना तो ये खत्म हो रहे हैं। ये वाला, इस वाले को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, जो ये वाला, ये दो नंबर टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये वाले नंबर, ये वाला नंबर जो मैंने मार्क किया है, ये वाला नंबर, इस वाले नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इस वाले नंबर को क्या कहते हैं हम? इन वाले को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इन वाले नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब जो ये वाला नंबर बचा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? इस वाले नंबर को हम कहते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। इस वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये था रियल नंबर का एक छोटा सा, मैंने इसमें बताया कौन सा कैसे होता है। अब निकालने कैसे क्या होता है, उसके लिए आपको 9th का पहला चैप्टर पढ़ना है। अब जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे सिंबल्स, निशानी जो होती है, को सिंबल्स याद रखने आपको, कौन सिंबल्स किसके लिए यूज होती है। और उसमें हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। उसके बाद हमें पढ़ना है आगे वेन डायग्राम पढ़ना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे एटलीस्ट मुझे लगता है और 2 लेक्चर हो गए इस पूरे सेट थ्योरी का, तो ये खत्म हो जाएगा। अब रही बात, आपको घर में ट्राई करनी होगी, खुद एग्जांपल लेनी होगी, खुद ही बनानी होगी, या तो बुक से देखिए, बुक पे बहुत सारी एग्जांपल देखे होते हैं, वो सॉल्व कीजिए। जितना आप सॉल्व करोगे उतना आपका मैथ अच्छा हो जाएगा और उतना ही आपको याद रहेगा। अगर आप घर में इसमें ट्राई नहीं करोगे, इसे याद रखो, ये कभी याद नहीं रहेगा। मैथ की ये खासियत है, जब तक इसको समझोगे नहीं, जब तक इसको पूरे तरीके से समझोगे नहीं कौन चीज कैसे करने, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ये बात आपको याद नहीं रहने वाली है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।